अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर मैथ चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3। तो 1.3 के जो पहले 5 क्वेश्चन थे वो हमने बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस किए थे। तो इस वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक डिस्कस करेंगे, तो हमारी एक्सरसाइज हो जाएगी जी ख़त्म। तो एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6 को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सकता है इसे शेयर करें और बेल को ज़रूर दबाया करें ताकि मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ वो आप लोगों तक पहुंच सके और आप लोग उससे फ़ायदा उठा सकें। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 विद 0, 3 माइनस 2 योटा 2 योटा एंड सेटिस्फाई p इंटू 1 इज इक्वल टू 20। अब आप लोगों का क्वेश्चन सर आप पढ़ ही जा रहे हैं, लेकिन इसका मतलब क्या है वो भी बता देते हैं। पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, अब जो हमारे पास पोलिनोमियल है उसकी हाईएस्ट डिग्री इसके अंदर क्या कह रहा है कि 3 होनी चाहिए, लेकिन वो पोलिनोमियल नहीं है। हमने वो पोलिनोमियल बनानी है, मीन कि उसके अंदर हाईएस्ट डिग्री कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। विद ज़ीरो, ज़ीरो पोलिनोमियल का ही नाम है, लेकिन ज़ीरो पोलिनोमियल है क्या, ये हमारे रूट्स होते हैं। जो हम सोल्यूशन सेट निकालते हैं वो सोल्यूशन सेट के क्या होते हैं, रूट्स होते हैं। देखिए 3 माइनस 2 योटा, ये 2 योटा, ये हमारे क्या हैं, ज़ीरो पोलिनोमियल भी हैं, या फिर इसको आप लोग नाम दे सकते हैं रूट्स का। अब देखिए आप लोगों को मैंने एक वीडियो जो पीछे प्रीवियस मैंने पोलिनोमियल के ऊपर डिस्कस किया था, उसके अंदर ये बताया था जब भी रूट्स दे दिए जाएं तो आप लोगों को एक फार्मूला याद होना चाहिए। तो वो फार्मूला क्या है, ये वाला है, p इंटू जी, ये एन ना भी लेके कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। p इंटू जी इज इक्वल टू a इंटू जी माइनस जी नोट इंटू जी माइनस जी वन, जी माइनस जी टू, सो ऑन चलता जाएगा जी माइनस एन तक। तो देखिए क्वेश्चन के अंदर जो हमारे पास रूट्स दिए गए ना, ये जो ज़ीरो हमारे पास है, ज़ीरो पोलिनोमियल्स है, ये जो पहला 3 है जो गिवन हमें दिया गया, 3 को हम क्या लिखेंगे, जी नोट के इक्वल, और दूसरे को एक सीक्वेंस के साथ चलते जाएंगे, इसको क्या नाम देंगे, जी1 का, और 2 योटा को क्या नाम देंगे, जी2 इज इक्वल टू 2 योटा। अब ये कुछ चीज़ें हमें दी गया है, p ऑफ 1, मतलब ये है कि ये जो 1 है ना, इधर p ऑफ z होता है, तो z इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। तो p ऑफ 1 की वैल्यू हमें देगी 20। खैर अब क्वेश्चन करते हैं, ये रूट्स को हमने नाम भी दे दिया इधर, फिर क्या लिखेंगे, एज वी नो दैट, जो अभी मैंने फॉर्मूला बताया आप लोगों को याद होगा, रूट्स अगर दिए जाएंगे तो आप फर्दर उससे इक्वेशन बना सकते हैं। द पोलिनोमियल ऑफ डिग्री इज 3। अब हमारी जो डिग्री है पोलिनोमियल की वो कितनी है, 3 है। देखिए जहाँ पर n था वहाँ पर मैंने 3 लिख दिया, वो n ना भी लिखते तो कोई फ़र्क नहीं था पढ़ना, तो इधर ये मैंने लिख रहा लास्ट पर, फिर इसको ना मैं नहीं लिखूंगा, मैं आप लोगों को बता दूंगा। p ऑफ 3 मैं नहीं, अब बोल रहा p ऑफ z इज इक्वल टू a इंटू जी माइनस जी नॉट इंटू जी माइनस जी वन, जी माइनस जी टू। अब देखिए हमारे पास तो जी एन तक चल रही है, लेकिन हमारा 3 है, देखिए 1 2 3। अब ये जो a है ना, ये a आप लोगों के पास कोई भी नंबर हो सकता है, ये जो नंबर आप लोगों ने पहले फाइंड करना है, जब वो नंबर फाइंड हो जाएगा तो इसके अंदर पुट करेंगे तो फर्दर आपके पास इक्वेशन बन जाएगी। ये सेम एज इट इज़ चलता जाएगा, ये a एज इट इज़। देखिए z माइनस 3, अब 3 कहाँ से आ गया, जी नॉट की जो हमने लेट की तो जो उसने गिवन दिया था, सॉरी, जी नॉट इज इक्वल टू 3, उसकी जगह पर 3 पुट कर दी। उसके बाद जी1 किसके इक्वल है, 2 योटा के, जी2 किसके इक्वल है, वो 2 योटा के, लेकिन ये प्लस माइनस कैसे है, ये माइनस था हमारा जी1 के माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इधर जी2 क्या 2 है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस 2 योटा। आगे ये सेम एज इट इज़ a इंटू जी माइनस 3। अब देखिए ये एक प्लस में है और एक क्या है, माइनस में, तो इधर एक फॉर्मूला बन रहा है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। देखिए जी का स्केयर आ जाएगा और क्या आ जाएगा, माइनस 2 योटा का स्केयर। तो ये आगे फर्दर इसको सॉल्व करते हैं, ये तो सेम एज इट इज़ a इंटू जी माइनस 3, जी का स्केयर। अब ये जो 2 का स्केयर है वो कितना हो जाएगा, 4, और योटा स्केयर तो उसकी वैल्यू क्या है, -1, वो पुट कर दे। आगे ये जो माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, बाकी सेम वही आ जाएगा। इसको नाम दे दे इक्वेशन नंबर 1 का। अब आप लोगों ने क्या करना है, ये जो a है ना, बस a निकालना है, तो a को अंदर हम क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई। तो देखिए पुट z इज इक्वल टू 1। अब हमें कैसे पता चला कि z इज इक्वल टू 1 है, मैंने बताया था
कि क्वेश्चन के अंदर दिया गया p इंटू वन इज इक्वल टू 20। तो जहाँ पर ये जो 1 है ये क्या है, z है, z की वैल्यू क्या मिल गई 1। तो जहाँ जहाँ पर z है वहाँ पर क्या पुट कर देंगे 1। अब देखिए इक्वेशन हमारे पास, देख क्वेश्चन ये इसी में पुट करें, ये z था p ऑफ z, उसकी जगह पर 1 आ गया, इज इक्वल टू a इंटू जी था, जी की जगह पर 1 माइनस 3, इधर जी स्केयर था, जी की जगह पर 1 लिखा, तो 1 का स्केयर क्या होता है 1, तो प्लस 5 आ जाएगा, सॉरी प्लस 4 है। उसके बाद a एज इट इज़ माइनस 3, सॉरी 1 माइनस 3 कितना हो जाएगा -2, 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5। अब ये 20 कहाँ से आया, अब क्वेश्चन के अंदर खुद दिया गया था कि p ऑफ 1 किसके इक्वल है 20 का, तो उसकी जगह पर 20 को पुट कर दें। अब देखिए -2 को मल्टीप्लाई किया 5 के साथ क्या हो जाएगा -10a, तो 20 आ जाएगा। आगे जो कटिंग हो रही कटिंग कर दें, 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20। अब a नेगेटिव है, a इधर आकर पॉजिटिव जो हो जाएगा, और सॉरी a इधर आकर पॉजिटिव और 2 इधर आकर क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो ये a की अभी वैल्यू आई है, लेकिन हमने तो इक्वेशन बनानी, तो a की जो वैल्यू आई है ना वो आप लोगों ने इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देनी है। तो देखें जो ये इक्वेशन थी वो मैंने सेम एज इट इज़ लिख ली है, ये इक्वेशन है। तो a इज इक्वल टू क्या -2, तो जहाँ जहाँ पर z है वहाँ पर आपने क्या पुटना, सॉरी जहाँ पर a है ये वाला है, इसकी जगह पर क्या आ जाएगा -2, बाकी सारा काम वही करना है। p ऑफ z इज इक्वल टू a की जगह पर -2, अब ये वाला बिल्कुल सेम एज इट इज़ -2 फर्स्ट। अब इनको मल्टीप्लाई करवा देना, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, फर्स्ट को सेकंड। देखिए z जब z स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा z की पावर 3, z जब मल्टीप्लाई का 4 के साथ 4z। अब ये माइनस अंदर वाले साइन चेंज करेगा, -3 जब z स्क्वायर से मल्टीप्लाई का -3z स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस प्लस -3 4 ज़ा 12। अब इस माइनस जो 2 है ना, चलो ऐसा करते हैं, हाँ -2 के अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं, माइनस जो होगा सब के साइन क्या कर देगा चेंज, ये 2 -2z क्यूब प्लस माइनस माइनस 4 2 ज़ा 8z आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6z स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 12 2 ज़ा 24। आगे बस आप लोगों ने अरेंज कर लेना, आप लोगों का आंसर आ जाए। अरेंज क्या करना, क्यूब है, उसके बाद स्क्वायर है, उसके बाद z है, उसके बाद है सिंपल कांस्टेंट। तो देख सकते हैं अरेंज करिएगा, यही आप लोगों का आंसर है। आगे ना क्वेश्चन नंबर 7 भी बिल्कुल सेम इसी तरह, इसके अंदर क्या कह रहा है कि फाइंड द पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 विद जीरोज 2 योटा -2 योटा 1 -1 एंड सेटिस्फाइंग। क्या करवाना है सेटिस्फाई, हमने क्या करना p ऑफ 2, ये p ऑफ 2 है, मतलब कि z की वैल्यू क्या मिल गई 2 इज इक्वल टू 240। अब क्वेश्चन करवाते हैं, जो रूट्स हमें दिए गए थे ये देखिएगा, इसको नाम दे दिया z0 का, इसको z1 का, इसको z2 का, इसको z3 का। जो हमारे पास गिवन है वो लिख लेते हैं। गिवन क्या है, z0 इज इक्वल टू 2 योटा, z1 इज इक्वल टू -2 योटा, z2 इज इक्वल टू 1 और z3 इज इक्वल टू -1। तो फर्दर क्या लिखेंगे, एज वी नो दैट, अभी मैंने बताया था कि जब रूट्स दिए जाएँ तो इक्वेशन बनाने में इनके पोलिनोमियल बनाना हो तो ये वाला फॉर्मूला आप लोगों ने अप्लाई करना है। तो देखें ये फॉर्मूला लिखा, लेकिन हमारी डिग्री कितनी है 4 है। तो देखिए p ऑफ z इज इक्वल टू a इंटू z माइनस जी नोट, z माइनस z1 इंटू z माइनस z2 इंटू z माइनस z3। देखिए 1 2 3 4 हमारी कितनी है 4 डिग्री, तो 4 डिग्री लगा दे, ठीक है। अब आप लोगों को फर्दर क्वेश्चन ना 4 डिग्री में ही आएगा, ठीक है। अब आपके पास बस ये काम करना है कि जो z0 की वैल्यू है ना, और z1 की वैल्यू, z2 z3 की जो वैल्यू, बस वो वैल्यूज को हम पुट करवाएंगे। देखिए a एज इट इज़, z भी एज इट इज़, z0 किसके इक्वल है 2 योटा, ये पॉजिटिव है तो -2 योटा है, देखिए क्योंकि ये वाला माइनस है, ठीक है। अब इधर जो है ना माइनस है, इधर भी माइनस है, ये माइनस जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा। z1 की वैल्यू फिर क्या बन गई 2 योटा, ये जो 1 है इधर आकर पुट करेंगे तो z -1 बन जाएगा। अब ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो क्या हो जाएगा प्लस, तो z +1 आ जाएगा। अब अगर इसको देखा जाए इन दोनों को, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव, तो फॉर्मूला क्या बनेगा a स्केयर माइनस b स्केयर, इधर क्या बनेगा z स्केयर -1 का स्केयर। तो ये सेम एज इट इज़। खैर इसको भी देखा जाए तो ये भी एक दफ़ा फॉर्मूला बन रहा है, यही बिल्कुल सेम, ये माइनस में ये प्लस में, तो क्या बनेगा z स्केयर -2 योटा होल का स्केयर। तो ये मैंने आगे फर्दर फॉर्मूला लिखा है, ये देखिएगा। देखिए फॉर्मूला पर एक दफ़ा प्लस में तो एक दफ़ा माइनस, ये देखिए z का स्केयर, ये सेम एज इट इज़ माइनस, उसके बाद क्या हो जाएगा ये 2 योटा होल का स्केयर, ये 2 योटा है, उसके बाद z स्केयर -1 का स्केयर, ये सेम एज इट इज़, a एज इट इज़,
जी का स्केयर भी एज इट इज़, माइनस भी एज इट इज़। अब 2 का स्केयर क्या हो जाएगा 4, और योटा का भी क्या आ जाएगा स्केयर आ जाएगा। इसी तरह जी स्केयर एज इट इज़, 1 का स्केयर तो होते ही 1 है। उसके बाद इधर फर्दर सॉल्व करते हैं जी स्केयर। अब ये जो 4 है, 4 तो एज इट इज़ हमारे पास आ जाएगा। अब ये जो योटा स्केयर की वैल्यू है वो -1 है, जब वो माइनस होगी इस माइनस से मल्टीप्लाई करके हो जाएगी प्लस। आगे ये सेम एज इट इज़, इसको नाम दे दे इक्वेशन नंबर 1 का। तो यहाँ से हम पहले ए की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो वो कैसे फाइंड करेंगे, जो उसने हमें जी दिया था, क्या दिया था, पी, मैं इधर लिख देता हूँ, पी इंटू 2 इज इक्वल टू 240, ठीक है। अब जहाँ जहाँ पर आप लोगों के पास जी है ना, वहाँ पर आपने क्या करना है, 2 को पुट कर देना है। तो देख सकते हैं पी ऑफ 2 ए इंटू, इधर जी था, जी स्केयर है, देखिए जी स्केयर की जगह पर 2 का क्या बन जाएगा स्केयर प्लस 4। इधर भी जी स्केयर है, जी स्केयर की जगह पर 2 का स्केयर -1। 2 का स्केयर कितना होता है 4 प्लस 4। इधर भी 2 का स्केयर क्या आ जाएगा 4 -1। लेकिन ये क्या काम किया, अभी मैंने बताया कि पी ऑफ 2 किसके इक्वल है 240, उसने गिवन दिया वो, तो वही हमने सेटिस्फाई करवाना। तो देखिए इधर क्या आ जाएगा 240। अब आगे फर्दर सोल्व, 4 + 4 8 हो जाएगा। 4 में से 1 चला गया तो कितना रह जाएगा 3, और ये वाला 8 एज इट इज़। ए भी एज इट इज़, ए को 3 से मल्टीप्लाई कितना आएगा 24a, ये 24a आ जाएगा। तो 240 एज इट इज़। हमें किसकी वैल्यू चाहिए ए की, ए मैंने इधर लिख दिया, ये सॉरी नज़र नहीं आ रहा, ए इधर लिख लिया, और 24 जो है ना वो इधर मल्टीप्लाई और ए के साथ इधर आकर डिवाइड, लेकिन मैंने इसको इधर लिख दिया, ठीक है। तो देखिए अब इसकी कटिंग कर दे, 24 जब इससे कटिंग हो तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10। तो ए की वैल्यू क्या मिली 10। अब आप लोगों ने क्या करना है, इक्वेशन बनानी है जो पोलिनोमियल है। जो इक्वेशन नंबर 1 थी ये वो मैंने लिख दी है, इधर ए था, ए की जगह बस 10 पुट किया, बाकी वही काम किया। आगे फर्दर आपने बस क्या करवाना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, देखिए जी का स्केयर है, ये भी जी का स्केयर क्या बन जाएगा जी की पावर 4। ये जी स्केयर है, 1 के साथ मल्टीप्लाई कर तो क्या हो जाएगा जी स्केयर, लेकिन साइन ये वाला नेगेटिव आ जाएगा। आगे 4 की बारी है, 4 जब जी स्केयर से मल्टीप्लाई 4 जी स्केयर हो जाएगा। उसके बाद 4 को जब 1 से मल्टीप्लाई किया -4 हो जाएगा। अब 10 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, 10 सब के सब इधर क्या आ जाएगा 10 जी की पावर 4। इधर किया, इधर मैंने पहले क्या किया, ये देखिए ये भी जी स्केयर है और ये भी जी स्केयर है। 4 में से 1 चला गया 3, जो वो पॉजिटिव 3 था वो 10 के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा 30 जी का स्केयर, और ये 10 4 के साथ मल्टीप्लाई का 40। तो यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ना वो बिल्कुल सेम है। इसके अंदर क्या कह रहा है, फाइंड अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 4। हमारे पास डिग्री 4, ये पीछे भी तो 4 ही थी, अब बस रूट्स चेंज है, जीरो ऑफ पोलिनोमियल चेंज है। बाकी क्या कर रहा है, सेटिस्फाई क्या करना है, पी ऑफ 2 इज इक्वल टू 72। पीछे वाले क्वेश्चन के अंदर था 240। अब क्वेश्चन करते हैं, जो 4 है उसको नाम दे दिया Z0 का, इसको क्या नाम दे दिया Z1 का, इसको Z2 का, इसको Z3 का। देख सकते हैं गिवन के अंदर वही लिखा हुआ। आगे फिर क्या लिखेंगे, एज वी नो दैट, फॉर्मूला जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म जो पोलिनोमियल की थी वो फॉर्मूला ये कौन सा है, जब आप लोगों को रूट्स दिए जाएं और पोलिनोमियल फाइंड करनी है तो उसके लिए ये आप लोगों ने फॉर्मूला अप्लाई करवाना। आगे देखिए ये फॉर्मूला एज इट इज़, ए भी एज इट इज़, जी भी एज इट इज़, Z0। अब आगे Z1, Z2, Z3, ये Zn तक चाह रहा, तो हमें तो 4 डिग्री तक चाहिए, 1 2 3 4, ठीक है। अब अगर 4 हो तो एक कम कर दिया गया, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये Z0 उसके अंदर ऐड हो जाता है। 1 2 3 4। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, Z0 हमारे पास किसके इक्वल है 4 के, तो ये जो 4 है उसकी जगह पर मैं पुट करवा दूँ। उसके बाद आगे लिखा हुआ -Z1, Z1 की वैल्यू क्या है -4, तो वो जो माइनस होगा इसकी जगह पर पुट होगा तो माइनस माइनस प्लस इधर क्या आ जाएगा 4। उसके बाद Z2 की वैल्यू क्या है 1 + अयोटा। अब उसके बाद हमारे पास देखिए जी भी एज इट इज़, माइनस भी एज इट इज़, Z2 की जगह पर क्या आ जाएगा 1 + अयोटा। उसके बाद Z3 की वैल्यू क्या है 1 - अयोटा। अब ये जो 1 - अयोटा ना इधर पुट करेंगे, जी एज इट इज़, माइनस भी एज इट इज़, Z3 जो है वो 1 - अयोटा, वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। आगे देखें, आगे हमारे पास ए एज इट इज़, ये एक प्लस में है और एक माइनस में है। तो जब एक प्लस में हो एक माइनस में तो उसका फॉर्मूला लगा देते, क्या है A² - B²। ए क्या है जी है, जी का स्केयर, बी का क्या है 4 है, बी 4 का स्केयर आ जाएगा। तो ये आप लोगों ने फॉर्मूला अप्लाई किया और ये बिल्कुल सेम एज इट इज़ लिख दी, ठीक है। आगे फर्दर आप लोगों ने क्या करना है, ये जो फॉर्मूला जब अप्लाई किया ना तो ये आप लोगों के पास क्या आ जाएगा,
जी स्केयर माइनस 4 का स्केयर, खैर इधर भी ओपन कर सकते थे, मैंने आगे ओपन किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो खैर अब मैंने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया। ये जो फर्स्ट है ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ देखिए, जी जब जी से मल्टीप्लाई हो तो क्या होगा, जी का स्केयर। उसके बाद आगे फर्स्ट को सेकंड के साथ, अब z जब इसके साथ मल्टीप्लाई को देखे z इंटू 1 माइनस योटा, और साइन ये बाहर लिखा हुआ है माइनस का, ठीक है। उससे आगे देखिए, आगे हमारे पास बारी आ गई इसकी सेकंड की, ये माइनस प्लस माइनस, और ये जैसे मल्टीप्लाई होगा z के साथ, जैसे कि z इंटू 1 प्लस योटा। उसके बाद माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और उसके बाद फर्दर हमारे पास क्या आएगा, ये 1 प्लस योटा और 1 माइनस योटा, ये देखिए बिल्कुल सेम एज इट इज़ लिख दो। उसके बाद ए एज इट इज़, जी का स्केयर, 4 का स्केयर कितना होता है 16। अब ये जी स्केयर एज इट इज़, इस जी को हम अंदर क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई। देखिए माइनस जी जब अंदर मल्टीप्लाई, साइन क्या हो गया, चेंज, माइनस जी, और ये क्या बन जाएगा, प्लस जी योटा। इसी तरह इधर भी मल्टीप्लाई करवा दें, जी जब अंदर मल्टीप्लाई, साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। देखिए जी वन ज़ा जी, और साइन क्या हो जाएगा, चेंज, माइनस जी, इधर क्या आ जाएगा, माइनस जी योटा। अब ये फॉर्मूला बन रहा है ए स्केयर माइनस बी स्केयर, 1 का स्केयर 1, अब खैर मैंने इधर लिख दिया। उसके बाद क्या आ जाएगा, योटा का स्केयर। अब देखिए आगे ए एज इट इज़, जी स्केयर एज इट इज़, माइनस 16 एज इट इज़, जी स्केयर एज, अब इधर क्या है, ये जो जी स्केयर है ना, सॉरी जी योटा और जी योटा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आपस में कैंसिल, ये माइनस जी कितना हो जाएगा, माइनस 2z, और ये 1 का स्केयर 1। अब योटा स्केयर किसके इक्वल है, -1 के, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1। आगे फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास पी ऑफ जी जो सारी की सारी एज इट इज़, इधर बस आप लोगों ने चेंजिंग आएगी, क्या आएगी, चेंजिंग क्या आएगी, जी स्केयर माइनस है 16, जी स्केयर माइनस 2z, 1 + 1 कितना आ जाएगा, 2। इसको को नाम क्या नाम दे देंगे, इक्वेशन नंबर 1 का। जब इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दे, अब वैल्यू किसकी फाइंड करेंगे, ए की, ठीक है। तो उस वक्त क्या कहते थे, P ऑफ 2 इज इक्वल टू 72 लिख लो। अब ये जो अंदर लिखा हुआ है ये हमारा क्या है, जी इज इक्वल टू क्या है, 2 रख लें। जहाँ जहाँ पर जी है वहाँ पर क्या पुट कर देंगे, 2। इधर जी था, इसकी जगह पर क्या आ गया, P ऑफ 2। इधर ए है, इधर भी जी था, जी का देखे ये जी स्केयर है, ये जी स्केयर है, उसकी जगह पर 2 का क्या आ जाएगा, स्केयर, -16। इधर भी जी स्केयर है, ये देखिए 2 का स्केयर आ जाएगा, -2, ये भी जी है, जी की जगह पर 2 आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, +2। अब आगे देखें, ए एज इट इज़, 2 का स्केयर 4 हो जाएगा, -16, 2 का स्केयर 4, 2 2 ज़ा 4, और उसके बाद +4, ये एक पॉजिटिव नेगेटिव आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो आगे मैंने जो लिखा है ना, इसकी जगह पर क्या लिख दिया, 72। अब ये क्या सही है, अभी बताया जाता है कि P ऑफ 2 के इसके इक्वल है 72, क्वेश्चन के अंदर दिया, इधर क्या आ जाएगा 72। अब a इंटू 4 माइनस 16, आगे क्या आ जाएगा, -12, क्योंकि 16 में से 4 चलेगा, -12, और इधर क्या आ जाएगा 2, इसके साथ मल्टीप्लाई। आगे देखिए क्या होता है, ये देखिए 72 इज इक्वल टू, ये a है, a इंटू -12, क्योंकि 16 में से 4 चलेगा तो -12 रहेगा, 16 के साथ नेगेटिव साइन था। अब ये 2 आ जाएगा, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो तो क्या हो जाएगा, -24, और ये वाला a आ जाएगा। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, a की, तो a पॉजिटिव कर लो, ये इधर चला जाएगा, और ये 72 इधर आकर नेगेटिव। अब 24 a के साथ मल्टीप्लाई, इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड, 24 को डिवाइड किया 1, और 23 पर क्या आ जाएगा हमारे पास 72। तो देखिए 24 1 ज़ा 24, 24 3 ज़ा 72, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -3। आगे आपके पास जो पुट करना है, ए की वैल्यू मिल गई -3, वो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट गई। इक्वेशन नंबर 1 जो है ना, वो मैंने लिख दी है, ये सारे के सारे उसके अंदर इक्वेशन के अंदर पुट कर दे। ये ए है, ए की जगह पर क्या आ गया, -3। अब आगे मैंने क्या किया, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दिया। देखो फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, जैसे जी स्केयर है, ये भी क्या है, जी स्केयर, इधर क्या बन जाएगा, जी की पावर 4। अब z को मल्टीप्लाई किया 2z के साथ, तो क्या बन जाएगा, ये -2z, जब स्केयर मल्टीप्लाई कर z के साथ z क्यूब बन जाएगा। इसी तरह अब यही z थर्ड के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। आगे पहले तो हमने पढ़ा था फर्स्ट के साथ फर्स्ट है, अब थर्ड भी वैल्यू आ गई, तो फिर फर्स्ट तीसरे के साथ भी मल्टीप्लाई कर, देखिए जी स्केयर 2 के साथ मल्टीप्लाई कर 2z स्केयर हो जाएगा। अब बारी आ गई 16 की, ये तीनों के साथ अलग-अलग मल्टीप्लाई, माइनस प्लस -16, देखिए 16 मल्टीप्लाई होगा जी स्केयर के साथ, तो -16 जी स्केयर, माइनस माइनस प्लस, 16 2 ज़ा 32, और साथ क्या आ जाएगा जी, माइनस माइनस, सॉरी ये माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस आ जाएगा, 16 2 ज़ा 32। आगे देखें हमारे पास ये -3 एज इट इज़, और उसके बाद जी की पावर 4 भी एज इट इज़।
आगे ये माइनस देखिए, और इसके अंदर जी क्यूब वाली है नहीं है तो क्या आ जाएगा माइनस जी क्यूब। उसके बाद जी स्केयर वाली देखिए ये 2 पड़ी हैं, 16 माइनस 2 कितना हो जाएगा आपके पास माइनस 14 जी स्केयर। आगे जी वाली कोई और है, एक ही है तो क्या आ जाएगा 32 जी माइनस 32 और कोई भी नहीं है। बाकी आपने क्या करना है, ये जो -3 है ना अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, अंदर वाले साइन क्या हो जाएंगे चेंज, तो ये क्या हो जाएगा -3 जी स्केयर माइनस माइनस प्लस 3 2 ज़ा 6 और ये क्यूब एज इट इज आ जाएगा जी का। इसी तरह माइनस माइनस प्लस 3 को जब 14 से मल्टीप्लाई किया तो 42 और जी स्केयर आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस 3 32 ज़ा 96, साथ क्या आ जाएगा जी माइनस माइनस प्लस 3 को जब 32 से मल्टीप्लाई किया 96, तो यही आप लोगों का आंसर आ जाएगा। तो इस लेक्चर के अंदर जो हमारी एक्सरसाइज है वो हो गई जी ख़त्म। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे और एक्सरसाइज 1.4 को इंशाल्लाह पूरी डिटेल के साथ करेंगे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।